नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ रुद्राक्ष के बारे में। जो लास्ट क्लास में मैंने एक मुखी रुद्राक्ष की बात की, आज हम आगे बढ़ेंगे दो मुखी रुद्राक्ष के साथ। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट को सब्सक्राइब किया है, उन सभी को दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया है उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर से दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। रुद्राक्ष के बारे में मैं आप लोगों को एक बार फिर से एक सॉफ्ट रिमाइंडर देती हूँ कि रुद्राक्ष क्या है। रुद्राक्ष साक्षात शिव जी का आशीर्वाद है, साक्षात शिव ही है। जिनके पास रुद्राक्ष है तो आप समझ लीजिए आपके पास शिव ही है। और जिनके घर में शिवलिंग नहीं है तो अगर वो रुद्राक्ष को पूजा करते हैं तो आप शिव की ही पूजा कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है रुद्राक्ष के लिए, और ऐसा मैं खुद भी मानती हूँ, क्योंकि मैं रुद्राक्ष को पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ कि रुद्राक्ष की जो पावर होती है उसको मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ। और उसका प्रभाव भी मैंने पाया है, मैंने खुद देखा है, महसूस किया है, बदलाव आए हैं जीवन में। तो जिनको भी रुद्राक्ष धारण करना है तो आप बेफिक्र होकर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। रुद्राक्ष आपको किसी न किसी रूप में वो आपको लाभ ही देकर जाएगा, आपको फायदा ही करेगा। रुद्राक्ष से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। वैसे तो आज मैं आप लोगों से दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं। तो फिर से मैं एक बार आप लोगों के सामने कह देती हूँ कि रुद्राक्ष कोई भी जातक पहन सकते हैं, कोई भी ग्रह नक्षत्र के लोग पहन सकते हैं। न्यूमरोलॉजी से देखें तो कोई भी नंबर वाले लोग इसको धारण कर सकते हैं। एंड सेकेंडरी की रुद्राक्ष को कैसे पहनना चाहिए। पहली बात तो आप किसी का यूज किया हुआ रुद्राक्ष नहीं धारण करें। दूसरी की रुद्राक्ष कभी भी अपना रुद्राक्ष आप किसी को नहीं देंगे, आप नहीं यूज कर रहे, आप अपने पास रख लीजिए, लेकिन आप उसी रुद्राक्ष को किसी और को गिफ्ट नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट कि जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं उसके पहले आप उसे गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान आदि करा के पूजा कर ले। उसका आप धूप दीप दिखाकर जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं वैसे उसको पूजा करिए। और हर एक रुद्राक्ष का अपना एक बीज मंत्र होता है, उस मंत्र को 108 बार चैंट करें। अगर आपको बीज मंत्र नहीं मालूम है तो आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग के साथ भी करके उसको धारण कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसको लाल रंग के या पीले रंग के धागे में पहन लें। अगर आप चाहें तो आप चांदी की चेन में पहन सकते हैं, चाहे तो सोने में पहन सकते हैं, वो आपके ऊपर है। रुद्राक्ष को लोग सिर्फ ऐसे जानते हैं कि रुद्राक्ष एक धारण करने की चीज है, आप उसको पहन सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि रुद्राक्ष को हम एज अ मेडिसिन, रुद्राक्ष को हम जल में रखकर उसके जल को ग्रहण भी कर सकते हैं। कई जगह तो मैंने ये भी पढ़ा है कि रुद्राक्ष को हम दूध में बॉयल करके भी उस दूध का उदाहरण करेंगे, ग्रहण करेंगे तो उससे कई प्रकार की बीमारियां भी दूर होती है। और बीपी वालों के लिए तो खास करके है, हार्ट अटैक वालों के लिए खास करके है कि अगर आप जिनको हार्ट पेशेंट है, जिनको हार्ट की बीमारी है या बीपी की बीमारी है, वैसे लोग अगर रुद्राक्ष को पानी में रखते हैं और फिर सुबह उसको उस पानी को पीते हैं तो वो बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट मिलता है। क्या नहाते समय रुद्राक्ष को पहनना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आता है। मैं एक्चुअली क्वेश्चन की लिस्ट बना रखी हूँ तो मैं वो पढ़ रही हूँ कि क्या क्वेश्चन है तो मैं उसके रिप्लाई कर सकूं। नहाते समय क्या रुद्राक्ष पहनना चाहिए? जी हाँ, नहाते समय अगर आप रुद्राक्ष पहने हुए हैं तो उसका बहुत ही खूबसूरत प्रभाव आपके ऊपर, उसका जो कहते हैं ना असर आपके ऊपर आता है। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्रकार की सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप रुद्राक्ष उतार के रख दीजिए। केमिकल के इस्तेमाल से रुद्राक्ष की जो अपने गुण है, जो क्वालिटी है, वो जरूर डैमेज हो सकती है। इसलिए और ऐसे अगर आप प्लेन वाटर से स्नान कर रहे हैं, आप सिंपल ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं, तो आप रुद्राक्ष को धारण करके भी
आप स्नान आदि कर सकते हैं। क्या रात को सोते समय रुद्राक्ष पहनना चाहिए? अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप रुद्राक्ष उतार दीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप पहन के भी सो सकते हैं। कोई इसमें नियम जैसा नहीं है, आपके ऊपर है कि आपको कैसे कंफर्टेबल होता है, आप उस हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं रुद्राक्ष को। और कोई भी रुद्राक्ष अपने आप में वरदान से कम नहीं है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी मैं हर बार यही बोलूंगी कि ये रुद्राक्ष अत्यंत दुर्लभ है, ये रुद्राक्ष बहुत प्रभावशाली है, चमत्कारी है। हर बार मैं हर रुद्राक्ष के लिए आपसे यही शब्दों का इस्तेमाल करूंगी। रुद्र बहुत प्रभावशाली होते हैं रुद्राक्ष, हर एक रुद्राक्ष बहुत चमत्कारी होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस लिए, किस चीज के लिए आप उस रुद्राक्ष को पहन रहे हैं। अगर आप पैसे से जुड़ी समस्याओं के लिए पहन रहे हैं, अगर उसमें आपको वो वर्क कर गया आपके लिए, तो वो बहुत चमत्कारी होगा। किसी को बेबी नहीं हो रहा है, उसके लिए वो रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, किसी का हेल्थ अच्छा नहीं है, किसी के वीजा पासपोर्ट्स ये सब के लिए प्रॉब्लम आ रही। मेरे कहने का मतलब किसी भी प्रकार की कोई इश्यूज है, अगर उसमें आपने रुद्राक्ष धारण किया है और आपका काम हो गया, तो वो आपके लिए बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। ऐसे भी रुद्राक्ष बहुत प्रभावशाली है। तो अगर आप पहनेंगे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, तो आपको असर करेगा। अगर सिर्फ आपने पहन लिया तो भी मैं ये बोलूंगी कि खराब असर तो आपको करेगा नहीं वो। कोई भी ऐसा आपको निगेटिव चीज तो नहीं दिखेगी। हाँ, हो सकता है कि कोई लोग स्पेसिफिक अगर किसी चीज के लिए अगर उस चीज पहन रहे हैं रुद्राक्ष को, और अगर आप नोटिस नहीं करोगे, शायद आपके काम बनते जाए, मगर आपको वो महसूस करना पड़ेगा कि हाँ आपके काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कई बार जैसे वास्तु की अगर मैं बात करती हूँ, तो वास्तु में कई बार क्या होता है, हम किसी को कुछ रेमेडी दे दिए। अभी लोग एकदम से अगर सोचेंगे कि चमत्कार हो जाए, कि बहुत प्लस में बहुत पॉजिटिविटी के साथ कुछ रिजल्ट आ जाए, तो शायद उनको छोटी छोटी जो प्रोग्रेस हो रही है, जो पॉजिटिव चीजें हो रही है, अगर वो उसको नोटिस नहीं करे तो उनके लिए वो पॉजिटिव नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब हम कोई भी रेमेडी करते हैं, चाहे वास्तु से करे, एस्ट्रोलॉजी से करे या कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, हमें ये देखना चाहिए कि वो रेमेडी करने के बाद क्या हमारे घर में कोई निगेटिव चीज हुई है। अगर नहीं हुई है, इसका मतलब आपको वो रेमेडी सूट कर गई है, आप आगे बढ़ सकते हो उसके साथ। ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैं रुद्राक्ष के बारे में आप लोगों से कह रही थी कि रुद्राक्ष की ऐसी चीजें हैं कि आप उसको पहन सकते हैं। सोमवार के दिन अगर आप पहनते हैं रुद्राक्ष को तो बहुत अच्छा है। अगर आप सोमवार को नहीं तो आप शिवरात्रि के दिन पहनिए। एक शिवरात्रि तो जो आती है, उसके अलावा भी हर महीने की शिवरात्रि होती है, आप उसमें भी आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अब मैं चलती हूँ दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष क्या है और कौन इसको धारण कर सकते हैं? जी हाँ, दो मुखी रुद्राक्ष शिव और पार्वती का एक संगम है, शिव और पार्वती का स्वरूप है। इसे अर्धनारीश्वर रुद्राक्ष भी कहते हैं, दो मुखी रुद्राक्ष को। इसमें भगवान शिव तो का है ही आशीर्वाद, साथ ही साथ माता पार्वती की भी ब्लेसिंग है दो मुखी रुद्राक्ष के साथ। अभी हम बात करेंगे कि दो मुखी रुद्राक्ष को कौन पहने। दो मुखी रुद्राक्ष देखिए, कोई भी ऐसे तो पहन सकते हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करती हूँ, तो जिनके कुंडली में, जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव कमजोर है, चंद्र का प्रभाव कमजोर है, तो वैसे लोग दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए, जिससे कि आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा। आपका जो मून पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगा। कई बार जब क्या होता है, जब हमारा चंद्रमा वीक होता है, तो हमारी वाणी पे से हमारा कंट्रोल हट जाता है। हम मेंटल स्टेटस हमारा डिसबैलेंस हो जाता है, हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करने लगते हैं, हमारा खुद पे नियंत्रण हम खोना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई छोटी चीजें नहीं होती है, क्योंकि हमारी वाणी ही हमारा, आप एक तरह से मान लो, सब कुछ है। अगर किसी की वाणी अच्छी नहीं है, तो वो इस दुनिया में किसी का दिल नहीं जीत सकता, चाहे उसके पास कितनी ही धन दौलत क्यों नहीं हो। वाणी एक ऐसी चीज है, हमारी बातें ऐसी चीज है कि एक बार हमारी जुबान से जब निकल गई तो निकल गई, उसको कभी कोई
रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिनको भी ऐसी कोई इश्यूज है वैसे लोग दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। किसी को बहुत निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, निगेटिविटी चारों बगल से घेर ली है, ऐसे लोग भी दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर ले। चंद्रदेव, जब आप दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं ना, तो जो चंद्रदेव के लिए कहते हैं कर्क राशि के स्वामी होते हैं, जिनकी भी कुंडली की राशि कर्क है वैसे लोग भी इस दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए दो मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका स्वामी चंद्र है। तो जब आप इसको पहनते हैं तो आपकी कुंडली भी स्ट्रांग होती है, आपका चंद्र भी स्ट्रांग होता है। और जिनकी भी चंद्रमा की स्थिति खराब है वो तो अवश्य इसको धारण कर ले, जिससे कि आपकी चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी हो जाए। जो सुहागन स्त्री है, अगर वो दो मुखी रुद्राक्ष पहनती हैं तो उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहते हैं। अगर मेल पर्सन भी पहनते हैं तो भी उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहते हैं। किसी को कंसीव करने में दिक्कत आ रही है या बार बार अबॉर्शन हो रहा है, ऐसी महिलाएं भी, ऐसी बहनें भी दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं, जिससे कि उनको कंसीव करने में इजी हो जाए और उनका गर्भधारण अच्छी से टिका रहे। और किसी की शादी नहीं हो रही है तो ऐसे लोग भी दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करें, जिससे कि उनकी अच्छी से शादी हो जाए और अच्छे रिश्ते आए उनके लिए। तो वैसे लोग भी दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। जो लोग नींद में डरते हैं, जिनको स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान नहीं है, मन भटक रहा है इधर उधर, ऐसे लोग भी दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करें तो उनका ये सारे सिस्टम भी बैलेंस रहता है। संबंधों में स्थिरता लाने के लिए दो मुखी रुद्राक्ष को पहनना अति आवश्यक है। अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, रिलेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा नहीं होता है। किसी के भी बीच में रिलेशन आपके अच्छे नहीं है तो आप दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए। आप एक परिवार में रहते हैं तो परिवार में कई लोग होते हैं जिनके साथ, हो सकता है सबके साथ आपके रिलेशन नहीं अच्छे हो, मगर आप चाहते हैं कि आपके सबके साथ रिश्ते बने बेरे, तो आप दो मुखी रुद्राक्ष को पहनिए, जिससे कि आपके जो रिलेशन है काफी स्ट्रांग बनेंगे एक दूसरे के साथ। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आप चाहते हैं आपके बॉस के साथ, अगर आप बॉस हैं तो आप चाहते हैं आपके जो स्टाफ्स आपके यहाँ काम करते हैं या आपके कलीग्स हैं, आप उनके साथ अच्छे बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, तो भी आप दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर बाहर रहते हैं, आप चाहते हैं आपके आस पास के लोग आपसे अच्छे तरह से बातचीत करें, अच्छा बात व्यवहार रखें, तो आप दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए, जिससे कि आपके सभी के साथ रिश्ते अच्छे बने रहे, संबंध अच्छे बने रहे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी दो मुखी रुद्राक्ष के लिए। और जो व्यक्ति बात बात पे निगेटिव टॉक ज्यादा करते हैं, अगर हम किसी से कुछ कहते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, उसके पहले उसके थॉट में नहीं आता है नो ऐसा हो गया तो मतलब वो स्टार्ट ही निगेटिविटी के साथ करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी दो मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा रहता है। किसी को यूरिनरी इशू है, पीसीओडी है, तो ऐसे लोग भी दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर ले तो उससे उनकी ये सारी प्रॉब्लम्स में उनको सुधार आएगा। और मन को स्थिर करना, किसी को एनजाइटी है, डिप्रेशन है, मन बिल्कुल बेचैन रह रहा है, ऐसे लोग दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करें तो आपका मन स्थिर रहेगा और आप एक जगह पर फोकस कर पाएंगे। ऐसा होता है दो मुखी रुद्राक्ष को पहनने के लिए। दो मुखी रुद्राक्ष को पहनने से आपको सामाजिक सम्मान भी प्राप्त होता है। जैसे और किसी किसी की लाइफ में कर्ज होता है, किसी किसी की लाइफ में बहुत सारा लोन हो गया है, तो वो लोग भी दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करें तो देखिए आपकी लाइफ से वो कर्ज जैसी चीज से भी आप मुक्ति पाएंगे। और वैचारिक मतभेद अगर है आप लोगों के बीच में किसी के साथ, तो आप दो मुखी रुद्राक्ष पहनिए किसी खास इंसान के साथ। अगर आपको लगता है कि इसके साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी रहनी चाहिए, हमारे थॉट में भी हमारे डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, तो आप दो मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, जिससे कि
आप लोग के थॉट मिलेंगे, जब आपस में जब विचार मिलते हैं ना तो इंसान की बॉन्डिंग अपने आप अच्छी स्ट्रांग होने शुरू हो जाती है। और किसी किसी इंसान, कोई कोई इंसान बहुत चंचल होता है, कुछ बच्चे बहुत चंचल होते हैं, नॉटी होते हैं। तो ये इसको भी बैलेंस करने के लिए दो मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। और आंखों की अगर किसी को प्रॉब्लम है, ड्राइनेस हो रही है आईज के अंदर, तो आप दो मुखी रुद्राक्ष दान कीजिए, जिससे आपकी आंखों की ड्राइनेस भी कम होगी, खत्म होगी। और दो मुखी रुद्राक्ष कहते हैं कि हमें कहाँ से लेना चाहिए, तो देखिए भारत, इंडोनेशिया और नेपाल तीनों जगह दो मुखी रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। कैसा होता है दो मुखी रुद्राक्ष? अंडाकार शेप का होता है ये। और कलर तो लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, दो तीन कलर जो शेड्स होते हैं ब्राउन में ही आते हैं इसके, आप इसको ले सकते हैं। और नेपाल के रुद्राक्ष में फिर से एक ही बात बोलूंगी, बहुत अच्छे होते हैं, द बेस्ट होते हैं नेपाल के रुद्राक्ष। और वैसे तो रुद्राक्ष कहीं के भी रुद्राक्ष ही होते, बट हाँ, फिर भी नेपाल के रुद्राक्ष को बहुत अच्छा माना गया है, बहुत ही सबसे ऊपर माना गया है नेपाल वाले रुद्राक्ष को। तो अगर आप चाहें तो नेपाल से भी रुद्राक्ष ले सकते हैं। जो लोग भी दो मुखी रुद्राक्ष को पहनते हैं, उनके भाग्योदय होता है, उनकी समृद्धि बनती है, उनकी धन संपदा बढ़ती है, उनको हर तरह से, हर तरह का भौतिक सुख भी मिलता है। जब आपके घर के अंदर या बाहर आपके रिलेशन जब अच्छे होते हैं ना, तो आपके चारों बगल प्रॉस्पेरिटी भी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब हमारे घर में कलह है, कलेश है, झगड़ा है, तो जो हमारी संपदा है ना, वो भी हमारे हाथों से जाना शुरू हो जाती है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपके घर में प्यार बना हुआ है, आपके घर में एक दूसरे का सम्मान है, सब कुछ है, तो आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास सुख समृद्धि सब कुछ होगी। ठीक है। और जहां आप स्पिरिचुअल होंगे, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, ईश्वर की ब्लेसिंग है कि आपके पास सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कभी भी जब दो मुखी रुद्राक्ष को आप जब पहनते हैं ना, तो आप किसमें पहनना है? लाल पीले धागे में, सिल्वर गोल्ड या पंचधातु में भी आप, या अष्ट धातु में आप उसको धारण कर सकते हैं। ठीक है। और मेल और फीमेल कोई भी पहन सकते हैं, जिसको जैसी नीड है उसमें आप पहन सकते हैं। गुस्से में बहुत कंट्रोल कर देता है इंसान के, किसी को बहुत अग्रेसिव है, वैसे लोग दो मुखी रुद्राक्ष पहने। न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ, तो नंबर 2 वाले जो है, या जो 11 को जन्मे हैं, 2 को जन्मे हैं, जो लोग 29 को जन्मे हैं, जो 20 को जन्मे हैं, ऐसे लोग दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। 2 नंबर वाले काफी सेंसिटिव पर्सन होते हैं, ऐसे लोगों के लिए दो मुखी रुद्राक्ष काफी लाभदायक है, अगर वो उसको धारण करते हैं तो। जब आप दो मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं ना, तो आपकी पर्सनालिटी में इतनी ग्रोथ होती है कि लोग आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं, आपको यश और कृति प्राप्त होती है। मतलब आप बहुत फेम भी आपको मिलता है, नेम और फेम आपको मिलना शुरू हो जाता है। जो लोग योग करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, वैसे लोग भी दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। दो मुखी रुद्राक्ष की माला, ये भी सवाल है कि दो मुखी रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं? जी हाँ, आप दो मुखी रुद्राक्ष की माला धारण कीजिए, जो कि आपके हृदय से टच करे। जब आप मेडिटेशन करते हैं और दो मुखी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, और आपके हृदय से जब वो टच करती है, तो आपके हृदय का ब्लड सर्कुलेशन लगातार होते जाता है, जैसे जैसे वो माला वहां पे टच होती है। और इससे आपके शरीर का सारा जो आपके 7 चक्र हैं, आपका वो सब कुछ बैलेंस होने लगता है। और आपको वो जो एक ब्लेसिंग होती है, अवेकनिंग होती है, वो आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो दो मुखी रुद्राक्ष की ये कुछ चीजें थी। और जो लोग दो मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, वो अपने नेचर में एक और बदलाव देखेंगे। कभी कभी उनको लगता है ना कि सब सारे लोग उनसे स्वार्थपूर्ण उनसे बात कर रहे हैं, सेल्फिश हो रहे हैं उनके साथ। लेकिन जब वो खुद दो मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो उनकी ऑरा ऐसी हो जाती है कि जितने स्वार्थी टाइप के लोग होते हैं ना, वो आपसे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। और आपको अनकंडीशनल लव करने वाले लोग आपके करीब आपको नजर आएंगे।
आप खुद भी जिनसे प्यार करेंगे उनको अनकंडीशनल ही आप लव करेंगे। और जो भी इसको धारण करते, जब आप इसको धारण करते ना, एक तो आपके मन में ये होना चाहिए कि बस आपको शिवा की ब्लेसिंग मिल रही है, भगवान शिव की ब्लेसिंग है, माँ पार्वती की ब्लेसिंग है। ठीक है। आज किसी के माता पिता होते हैं बच्चों के पास, तो बच्चे बड़े निष्फिक्र हो जाते हैं कि मम्मी पापा हैं। ठीक वैसे ही जब हम इसे धारण करते हैं तो हमें अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर देना चाहिए, हमें अपने कर्म करने चाहिए। लेकिन हाँ, पहन लिया बार बार अगर आप सोचें ये फायदा कर रहे नहीं कर रहे, फायदा कर रहे नहीं कर रहे, तो आप पोस्ट देखिएगा वो जो रिजल्ट मिलना है वो नहीं मिलेगा आपको। पहन के आप श्रद्धा से, एक विश्वास के साथ, एक अनकंडीशनल ट्रस्ट के साथ आप उसको पहनिए, फिर देखिए वो आपको जरूर 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 फायदा करेगा। और जो लोग सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये सब पे भी बिलीव करते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं इन सारी चीजों पर, जो सोल लेवल की बात करते हैं, ऐसे लोगों को भी मैं कहूंगी कि आप दो मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। तो आप देखिएगा आप जिस चीज की खोज में हैं आपको शायद वो बहुत जल्दी दो मुखी रुद्राक्ष को पहनने से आपको प्राप्त हो जाएगा। और दो मुखी रुद्राक्ष में देखिए अग्नि तत्व जल तत्व दोनों होता है, इस कारण इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा मान्यता रखती है, क्योंकि शिव पार्वती दोनों की ऊर्जा इसके अंदर है। और दो मुखी रुद्राक्ष चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसमें अग्नि और जल दोनों की ऊर्जा है। तो जब आप इसको पहनते हैं तो आपके सिर्फ आपकी इमोशन वाली ऊर्जा नहीं, बल्कि आपके अंदर एक तेज, आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा भी आती है। दोनों सूर्य और अग्नि और जल दोनों की ऊर्जा आपको मिलती है। तो आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो एक डिफरेंट लेवल पर चली जाती है। बहुत अच्छा होता है दो मुखी रुद्राक्ष पहनने से। डिप्रेशन से बाहर आते हो आप, एनजाइटी से बाहर आते हो, किसी भी प्रकार के इमोशनली ब्रेक अगर आपको हुआ है, इमोशनली आप ब्रेक डाउन हुए हैं, उन सभी चीजों से आप बाहर निकल के आते हैं। तो अगर किसी को भी दो मुखी रुद्राक्ष पहनना है तो ये कुछ चीजें हैं। हो सकता है और भी बहुत सारी बातें हैं दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में, मगर ये कुछ चीजें मैं आप लोगों से शेयर की हूँ। तो जिन्हें भी दान करना आप कर सकते हैं, कोई भी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकते हैं, मगर ये कुछ चीजें दो मुखी रुद्राक्ष के लिए स्पेशली थी जो मैं आप लोगों से शेयर की। तो कैसा लगता है आप लोगों को रुद्राक्ष के बारे में जानना, और ये जानकारियां कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसके बेनिफिट्स मिल सके। और थैंक यू सो मच चैनल को देखने के लिए। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जर्नी ऑफ इनलाइटमेंट। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।